आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति और देश की अदालतों में गूंज रही है। ये जुड़ी है बिहार के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार से, लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली से। मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप। आज यानी 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर बहुत अहम सुनवाई हुई। सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या आज कोर्ट आरोप तय कर देगा। लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन थोड़ी राहत लेकर आया। कोर्ट ने उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दे दी। अगली सुनवाई कब होगी और ये पूरा घोटाला है क्या, जिसकी फाइलें 2004 से खुल रही हैं, पूरा स्कैम आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले ताजा अपडेट जान लीजिए। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पर सुनवाई हुई। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट को यह तय करना था कि लालू यादव और उनके परिवार पर पक्के तौर पर कौन कौन से आरोप लगेंगे और मुकदमा कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन बचाव पक्ष यानी लालू यादव के वकीलों ने कोर्ट से थोड़ा समय मांग लिया। उनका कहना था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अब भी ठीक से देखे जाने बाकी हैं। कोर्ट ने उनकी बात सुनी और उन्हें 8 दिसंबर तक की राहत दे दी, यानी अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। ये राहत छोटी है, लेकिन कानूनी लड़ाई में हर एक दिन मायने रखता है, खासकर तब जब मामला इतना पुराना और पेचीदा हो। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। लैंड फॉर जॉब सुनने से ही समझ में आता है जमीन दो और नौकरी लो। ये कहानी है साल 2004 से 2009 के बीच की। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौर में रेलवे में बहुत से लोगों को नौकरियां दी गईं, लेकिन इसके लिए कोई परीक्षा या सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सीबीआई का कहना है कि जिन लोगों को नौकरियां मिली, उन्होंने बदले में अपनी कीमती जमीन लालू यादव के परिवार या उनके करीबियों को दे दी। यह एक बार्टर सिस्टम की तरह था, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। आप मुझे अपनी जमीन का टुकड़ा दो, मैं आपको सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। सीबीआई का दावा है कि इस तरह करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन लालू परिवार के पास आई, और वो भी बहुत ही कम दामों पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी तो नियमों से मिलती है, तो ये सब कैसे हो गया। इसे आपको समझाती हूँ। रेलवे में एक कैटेगरी होती है सब्स्टिट्यूट्स की। ये एक तरह की अस्थायी नौकरी होती है जिसे बाद में पक्का कर दिया जाता है। आरोप है कि लालू यादव के मंत्री रहते हुए बिना किसी सरकारी विज्ञापन के चोरी छिपे पटना और उसके आसपास के कई लोगों को रेलवे के अलग अलग जोन्स में सब्स्टिट्यूट बना दिया गया। इन लोगों की पोस्टिंग मुंबई, जबलपुर, कोलकाता जैसे जोन्स में कर दी गई। और मजे की बात यह है कि आवेदन करने के 3 दिन के अंदर ही इन्हें नौकरी मिल गई। इसके बदले में इन उम्मीदवारों या उनके परिवार वालों ने अपनी जमीन लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी या बेटियों के नाम करा दी। कुछ मामलों में जमीन सीधे गिफ्ट कर दी गई, तो कुछ मामलों में इसे बहुत ही सस्ते में बेचा गया। सीबीआई कहती है कि जमीन के जो दाम कागजों पर दिखाए गए वो उस समय के मार्केट रेट से 4 से 5 गुना कम थे। मतलब करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव लिखवा ली गई, सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लालच में। एक सवाल जो अक्सर उठाया जाता है वो ये कि इस पूरे मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम बार बार क्यों आता है, जबकि उस वक्त तो वो काफी छोटे थे। तो यहां एंट्री होती है कंपनी की जिसका नाम है एके इन्फो सिस्टम्स। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इस केस की अहम कड़ी है। जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई का कहना है कि कुछ जमीनें सीधे परिवार को नहीं बल्कि इस एके इन्फो सिस्टम्स कंपनी को बेच दी गई। बाद में साल 2014 में इस कंपनी के शेयर्स बहुत ही कम कीमत पर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को ट्रांसफर कर दिए गए। एजेंसियों का आरोप है कि यह कंपनी सिर्फ एक शेल कंपनी थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ जमीन लेने के लिए किया गया। तेजस्वी यादव की तरफ से हमेशा यही दलील दी जाती है कि जब ये सब हुआ तब वो नाबालिग थे, तो उन्हें साजिशकर्ता कैसे माना जा सकता है। लेकिन कोर्ट और एजेंसियों का कहना है कि वो इस अपराध के बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी तो हैं, क्योंकि कंपनी और जमीन अब उनके पास है। इस केस में 2 बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, सीबीआई और ईडी। दोनों का काम अलग अलग है, इसे समझना जरूरी है। सीबीआई जांच कर रही है भ्रष्टाचार की, कैसे मंत्री पद का दुरुपयोग करके नौकरियां बांटी गई और घूस ली गई। वहीं ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग की,
ईडी ये पता लगा रही है कि उस जमीन से जो पैसा कमाया गया उसे व्हाइट करने की कोशिश कैसे की गई। यही वजह है कि लालू यादव और उनके परिवार को अलग अलग अदालतों में और अलग अलग मामलों में पेश होना पड़ता है। अब जरा इसका राजनीतिक मतलब भी समझ लीजिए। बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार एक धुरी की तरह है, जिसके चारों तरफ या जिसके इशारों पर सब चलता है। जब भी चुनाव आते हैं या कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होना होता है, इन मामलों की चर्चा तेज हो जाती है। लालू की पार्टी आरजेडी का हमेशा से कहना रहा है कि सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। आरजेडी का तर्क है कि ये केस तो 15 से 20 साल पुराने हैं और इन्हें अब सिर्फ लालू परिवार को परेशान करने और चुनाव में कमजोर करने के लिए खोला जाता है। तो फिर मतलब क्या किया जाए? 15-20 साल पहले अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसको भुला दिया जाए। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां सबूत की बात करती हैं। वो कहती हैं कि उनके पास गवाह हैं, जमीन के कागज हैं और पैसे के लेन देन का हिसाब है। अब वापस आज की खबर पर आते हैं। 8 दिसंबर को अब क्या होगा? 8 दिसंबर को कोर्ट फिर से बैठेगी और तय करेगी कि क्या सबूत इतने पक्के हैं कि लालू परिवार पर आरोप तय किए जाएं। अगर आरोप तय हो जाते हैं तो फिर असली ट्रायल शुरू होगा। गवाहों की पेशी होगी, सबूत दिखाए जाएंगे और लंबी बहस चलेगी। लालू यादव की सेहत भी एक बड़ा मुद्दा है। वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए कोर्ट अक्सर उन्हें पेशी से थोड़ी राहत दे देता है, जिसे एग्जेम्पशन कहते हैं। लेकिन ये तलवार तो अब भी लटकी हुई है। अगर इस मामले में सजा होती है तो ये तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। चाहे बात लैंड फॉर जॉब की हो या किसी और घोटाले की, नुकसान तो हमेशा आम आदमी और सिस्टम के भरोसे का होता है। सोचिए उस होनहार छात्र के बारे में जिसने दिन रात पढ़ाई की होगी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसके पास लालू जी को देने के लिए जमीन नहीं थी। जब सरकारी नौकरियां मेरिट की जगह लेन देन से मिलने लगती हैं तो ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के सपनों के साथ धोखा है। अदालत अपना काम कर रही है, फैसला आने में वक्त लगेगा। 8 दिसंबर को क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। ये कड़क है।